हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, सोल्यूशन जो मैं कराने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। तो आप भी स्क्रीन पर देखो, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और हम दोनों मिलके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ो, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ। चलो, सवाल यह है बच्चों, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्कशीट नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 11 आपको पता ही है। तो सवाल यह है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन 1000 रेवोल्यूशन। तो सवाल यहाँ बोला है कि एक कार है, ठीक है। कार का जो व्हील है, जो चक्का होता है उसका व्हील है, वो एक सर्कल के शेप में ही होता है, और किसी शेप में तो होता ही नहीं है, सर्कल ही होता है। तो कार का जो व्हील है, जो चक्का है उसका, वो सर्कल के शेप में है, ठीक है। तो सर्कल का, अगर सर्कल के शेप में है, इसका मतलब उसका डायमीटर भी होगा, उसका सर्कमफ्रेंस भी होगा, सब होगा। जो सर्कल का जो होता है वो सब एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर प्रेजेंट। तो वही बोल रहा है कि जो कार का जो व्हील है उसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में सवाल में दे दिया, कितना है 35 सेंटीमीटर। तो बोल रहा अगर वो 1000 रेवोल्यूशन करता है, 1000 रेवोल्यूशन करता है, तो यह सवाल ये बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रेवोल्यूशन। तो 1000 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, सवाल ये बोला है। तो पहले हम समझते हैं जो कार का जो व्हील है वो कैसा दिखता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो पहले हम समझेंगे कार का जो व्हील है वो कैसा दिखता है। देखो मेरे पास एक जो लीड है, एक्चुअली इसमें मम्मी आटा रखते हैं, मैं उसको लेके आ गया हूँ। तो सबको समझा के फिर वहाँ वापस रख दूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें आटा था, यहाँ पर लगा हुआ वाइट। तो चलो आपको समझाना है, ये आप इसको समझो, ये कार का व्हील है, ठीक है। ध्यान समझने से समझाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप मान लो ये क्या है, ये एक कार का व्हील है, ठीक है। व्हील ऐसे होता है ना कार का, मतलब प्लास्टिक से नहीं होता है, मतलब वो अलग होता है, बट उसका शेप के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इसको समझ के चलो, ये कार का व्हील है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो। तो एक यहाँ पर मैं सिंबल लिख देता हूँ ब्लू कलर से। देखो, ध्यान समझना इस चीज़ को। हमें डायमीटर कितना गिवन है, 35 सेंटीमीटर। मतलब मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहा हमारा डायमीटर। आप इसको, आपको सबको दिख रहा है? हाँ, सबको दिख रहा होगा। ये डायमीटर है हमारा 35 सेंटीमीटर का। 35 सेंटीमीटर ये रहा हमारा डायमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर, देखो डायमीटर यहाँ पर इसका व्हील का दे दिया है मैंने। अच्छा, तो मुझे आपको समझाना इसलिए क्या है वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो व्हील है ना, अगर ये एक रेवोल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। हमें क्या पूछा सवाल में कि 1000 रेवोल्यूशन, 1000 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम पहले पता करते हैं कि ये रेवोल्यूशन क्या बोल रहे हैं हमें, रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कहाँ से आ गया। तो वो चीज़ आपको समझाना है। देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, देखो मतलब सपोज़ यहाँ से आपको सबको दिख रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर एक मैं लाइन देता हूँ, ठीक है। सबको दिख रहा है, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ ए। मैं यहाँ पर अपना नाम का फर्स्ट लेटर में लिखता हूँ ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इस पॉइंट से उसको यहाँ ये रास्ता है, मान लो इस पॉइंट से ये रास्ता है, ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पॉइंट है और मैं यहाँ पर जो अपना नाम लिखा हूँ, ए लेटर है, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ए। तो ए पॉइंट को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब 1 रेवोल्यूशन कब होगा, देखो यहाँ से। तो अब ये चक्का घूमना स्टार्ट करता है, देखो यहाँ पर ए लिखा हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है सबको। अच्छा, अब ये चक्का ऐसे घूमने स्टार्ट, देखो ये रास्ता है हमारा, ये जो लाइन मैंने रास्ता ड्रॉ कर दिया है। तो ए पॉइंट से ये रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करेगा, जैसे घूम रहा है। देखो अब देखते चलो, चक्का ऐसे घूम रहा है, देखो घूम रहा है, देखो देखते जाओ, ऐसे घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है। फिर से जब ए आ जाएगा ना, ए कहाँ था, नीचे था, जब मैं शुरुआत किया था ए यहाँ पर था। अब देखो घूमते घूमते क्या होगा, फिर से ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर से दोबारा ए यहाँ पर आ गया है, देखो ए यहाँ पर आ गया है घूमते घूमते। तो यहाँ पर ए नीचे था, अब देखो फिर से जैसे वो एक राउंड किया, एक रेवोल्यूशन किया, यहाँ पर फिर ए पॉइंट आ गया। तो यहीं पर आपको क्या करना है, रुक जाना है। इस पॉइंट के पास आपको यहाँ पर रुक जाना है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना रेवोल्यूशन हुआ, 1 रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 1 रेवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, कितना रेवोल्यूशन में किया है, 1 रेवोल्यूशन में किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पे चला है ना, यहाँ इसी लाइन पे 1 रेवोल्यूशन हुआ है,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ख़त्म, एक रेवोल्यूशन ख़त्म। तो ये 1 रेवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो चक्का ऐसे जब घूम रहा था तो ये जो सर्कल है हमारा, ये जो व्हील है हमारा, इसका कौन से पोर्शन को टच कर रहा था, सर्कमफ्रेंस को। कहने का मतलब जब चक्का ऐसे चल रहा था, देखो ध्यान से मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा जब चक्का चल रहा था तो क्या सर्कल का कौन सा पोर्शन कवर हो रहा था, सर्कल का कौन सा पोर्शन कवर हो रहा था। अब देखो सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है, देखो ध्यान से। जब चक्का ऐसे घूमता है ना, कोई भी कार हो, कोई भी है जिसका व्हील मतलब जिसका व्हील है, यहाँ पर कार का एग्जाम्पल तो बुक में दिया है, कुछ भी और भी कोई व्हीकल हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जो चक्का से घूमता है ना, तो जो सर्कल शेप में जो है जो व्हील हमारा, इसका कौन से पार्ट को कवर करता है, ध्यान से देखना कौन से पार्ट को कवर करता है। ये चक्का का सर्कमफ्रेंस पे ही घूमता है ना, देखो ऐसे किस पे घूम रहा है, देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा देखो ये ऐसे व्हील है तो किस पे जा रहा है, सिंपल सी बात है, ये चक्का जब घूम रहा है किसको कवर कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चक्का जब ऐसे घूमता है तो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस को कवर होता है। इसका मतलब चक्का जब ऐसे घूम रहा था, मैं आपको इस तरह दिखाया, फिर आपको इस तरह दिखा रहा हूँ कि जब चक्का ऐसे घूम रहा था, आप इतना समझ चुके हो कि सर्कमफ्रेंस पे जाता है, सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है। ये जो व्हील है हमारा, व्हील का सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रेवोल्यूशन हुआ, 1 रेवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, आप यहाँ बोलोगे 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, एक बार सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा, 1 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो व्हील है हमारा, इसका डायमीटर तो गिवन है, रेडियस आपको मिल जाएगा, तो आप इसका सर्कमफ्रेंस निकाल दो। तो सर्कमफ्रेंस जितना निकलेगा उतना ही डिस्टेंस कवर होगा 1 रेवोल्यूशन। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि 1 रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, आप सर्कल बोलो, 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस जो भी निकले, इसका सर्कमफ्रेंस कुछ भी निकले, जितना डिस्टेंस एक मेजरमेंट ही निकलेगा ना, कितना सेंटीमीटर में आई थिंक गिवन है, रेडियस आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकलेगा। ठीक है, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देगा नहीं तो ये आप इस चीज़ को समझो, आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस करेगा ना, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, एक बार सर्कमफ्रेंस। सपोज यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन होता है तो कितना टाइम सर्कमफ्रेंस को कवर करता है, 2 टाइम सर्कमफ्रेंस को कवर करता है। पहला ऐसा करता है, एक रेवोल्यूशन में ऐसा करता, एक हुआ, एक रेवोल्यूशन में एक बार सर्कमफ्रेंस कवर हुआ, फिर से ए यहाँ पर आ गया था ना, हमने यहाँ पर किया था। सपोज फिर से और आगे चलता, फिर से अगर सपोज घूम के आगे चलता तो यहाँ पर भी एक रेवोल्यूशन होता तभी ना वो मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से अगर 2 टाइम्स 3 बार रेवोल्यूशन होता है तो 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, 4 बार रेवोल्यूशन हुआ तो 4 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो एक रेवोल्यूशन में अगर एक बार सर्कमफ्रेंस को कवर करता है फुल, देखो यहाँ से शुरू हुआ था ना, ए से शुरू हुआ था, घूम के फिर से देखो ए यहाँ पर फिर से आ गया। ठीक है, इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलो पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक सब बच्चे यहाँ पर समझ चुके हैं, तो मैं इसको मिटा देने वाला हूँ और हम अभी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे। सवाल का डायमीटर हमें यहाँ गिवन है, यहाँ पर लिखो, चलो स्टार्ट करो लिखना। यहाँ पर लिखो डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ, मैं व्हील लिख दिया यहाँ पर डायमीटर ऑफ व्हील कितना है बच्चों, 35 है आई थिंक, देख लेते हैं सवाल में। डायमीटर ऑफ द व्हील है हमारा यहाँ पर, हाँ 35 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 35 सेंटीमीटर। 1 मिनट, क्या हो गया है, स्केच चल नहीं रहा है। 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। तो डायमीटर जब हमारा निकल गया तो हम रेडियस भी निकाल देंगे। तो रेडियस कितना हो गया बताओ, रेडियस कितना होता है, डिवाइड बाई 2 कर दो, d/2 फॉर्मूला है हमारा, d/2। तो d कितना है हमारा 35 सेंटीमीटर, बाई 2 कर दो। इसको फ्रैक्शन में रहने दो। ठीक है, अब इसको काटो मत। डायमीटर था 35 सेंटीमीटर, रेडियस कितना निकला हमारा 35/2। तो हमारा जो रेडियस निकला कितना निकला बच्चों, रेडियस हमारा निकला 35/2। ये है हमारा रेडियस। ठीक है, अच्छा रेडियस निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील
कितना है फॉर्मूला हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर डालो यहाँ पर, आंसर निकालो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, यहाँ पर आर। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में पूछा ना हमें, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले यहीं पर कन्वर्ट कर लो। देखो ये राइडर्स कितना था, राइडर्स 35/2 क्या हुआ, सेंटीमीटर में है ना, ये देख ध्यान से समझना इस चीज़ को। बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं यूनिट कन्वर्सन में, तो कन्फ्यूज मत होना। 35/2 क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर, हम मीटर में कर लेते हैं। क्यों, अब बोला सर क्यों ऐसा कर रहे हो मीटर में, तो हमें देखो ना सवाल में किलोमीटर गिवन है, तो उसका आसपास का यूनिट हम देखेंगे, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसके और थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। 35/2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर करो, कैसे करेंगे हम, तो सेंटीमीटर को देखो, सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए क्या करता है, 100 इंटू करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर से मीटर उल्टा, जब उल्टा होगा तो हम डिवीजन करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर करना हमें, तो क्या करेंगे 35/2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइड जब करोगे तो कितना आंसर होगा इसका, फिर इसको जब सॉल्व करोगे कितना हुआ 35/2 इंटू 1/100, तो कितना हो गया फाइनली 35/200 मीटर, ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्शन हो गया। समझ में आ रहा है आई थिंक। यहाँ से ये वाला स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आप लिख लो कि कैसे मैंने कन्वर्सन किया, ठीक है, मैंने कैसे 35/2 सेंटीमीटर को मैंने कैसे 35/200 मीटर में कन्वर्ट कर, मतलब मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा 35/200 मीटर। कैसे हुआ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीटर हमारा हो चुका है, तो हमें आर का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। चलो आर का वैल्यू पुट करो, कितना है यहाँ पर 2 पाई आर कितना है, हमें कितना दिया है 35/200 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये मीटर में है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कहाँ से कट रहा है। ये देखो काटो यहाँ से, ये 1 टाइम्स, ये हो गया 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, ये साइड में है ऐसे, इससे अलग है, ठीक है। ये तो मैंने कन्वर्सन किया है इसको, ये अलग से है। मैं नीचे यहाँ पर सॉल्विंग कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो, वो मैंने कन्वर्सन अलग से किया, इसको मैंने यहाँ पर एक लाइन दे दिया है ताकि आपको समझो वो अलग है जो कन्वर्सन पार्ट। अच्छा, तो हमने यहाँ पर काटा कितना से, 1 से हो गया, 5 हो गया, और कहाँ से कटेगा, देखो ये 2 से काटो, ये 1 जा, ये कितना 100 से कट जाएगा, ये 100 हो गया यहाँ पर। और क्या बचा, देखो ये हुआ 7 से मैंने यहाँ इसको काटा, ये 1 जा, ये 5 जा हो गया, फिर ये कितना हुआ 100। अच्छा, अब देखो ऊपर 5 है, नीचे 100, इसको फिर काटो इसको, कितना, ये 1 से होगा, फिर कितना होगा 20 होगा, क्योंकि 20 इंटू 5 होता है 100। अब क्या बचा, ऊपर 22 नीचे 10, और भी लोस्ट करो इसको 10 करो, फिर 2 है ना, इसको कितना करो 11 करो, ठीक है। देखो कैसे मैं काट रहा हूँ, 2 से कट रहा था ना, मैं 10 से किया, फिर इसको कितना 11 हो गया, तो कितना हो गया आंसर 11/10। 11/10 क्या हो गया हमारा 11/10 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो 11/10 यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, मीटर। तो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस, ये हमारा यहाँ पर क्या निकला, सर्कमफ्रेंस हमारा कितना निकला, ये ध्यान से इस चीज़ को देख लो, ये नोट डाउन कर लेना, ये हुआ हमारा सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये होता है सर्कमफ्रेंस 11/10 मीटर निकला, इसका मतलब क्या कि 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना करेगा ना, सर्कम 1 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, नहीं तो यहाँ पर स्टेटमेंट डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 1 टाइम्स, एक बार 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, एक ही बार करना है सर्कमफ्रेंस को, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में एक ही बार सर्कमफ्रेंस को कवर करता है वो, ठीक है। 2 रेवोल्यूशन का तो 2 बार सर्कमफ्रेंस को कवर करता है, तो 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, 1 एक बार हुआ ना, तो 1 इंटू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, 1 टाइम मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर लिख दो, तो 1 इंटू 2 पाई आर। अब चलो वैल्यू यहाँ पर पुट करो, इसको सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा आपका। ये हो गया 2 इंटू 1 से इंटू करोगे 2 पाई आर, तो वही 2 पाई आर ही निकलेगा। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट। पाई कितना है 22/7, 22/7 ये रहा पाई। आर कितना है बच्चों, आर कितना है, एक मिनट, या तो हम निकाल चुके हैं ना, हम तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर 2 पाई आर क्यों लिख रहे हैं, हम 2 पाई आर का वैल्यू तो हमें पता है ना, क्योंकि 2 पाई आर क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का वैल्यू हमें पता ही है कितना 11/10 मीटर। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 11/10 मीटर,
क्यों वैल्यू फिर पुट करना, फिर से इसको सॉल्व करो तो फिर यही आएगा ना, 11/10 मीटर ही आएगा। सर्कमफ्रेंस में पता है ना, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो 1 टाइम ऑफ 2 पाई है, 2 पाई का वैल्यू हमें पता है ना, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू तो निकला कि कितना निकला 11/10 मीटर, तो 2 इंटू 11/10 मीटर। अब इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, 1 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस 1 इंटू इतना कर देना, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 1 लिखना है हमें, यहाँ पर हमें 1 लिखना है। तो 1 इंटू मतलब एक बार सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 1 इंटू सर्कमफ्रेंस कितना हमारा 11/10 मीटर। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो गया 11/10 मीटर इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो व्हील 11/10 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, बट हमें क्या सवाल में 1 रेवोल्यूशन का पूछा है क्या? हमें पूछा है कि एक रेवोल्यूशन में कितना होगा वो बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बताओ। नहीं, हमें पूछा है कि 1000 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1000 का निकाल दो ना, सिंपल सा बात है। आई थिंक ये बच्चे सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं होगा। सब बच्चे इसको कॉपी कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। ओके चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं जो कि हमारा आंसर है डिस्टेंस कवर्ड। जल्दी से लिखते हैं, ट्रेन आ गया है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1000 रेवोल्यूशन तब कितना होगा? जब एक रेवोल्यूशन में उतना करता है तो 1000 रेवोल्यूशन में कितना करेगा? सिंपल सी बात है, एक का पता है हमें, 1000 रेवोल्यूशन का निकालना है। तो एक का पूछा, अधिक का, एक का दिया है, अधिक का पूछा है, तो इंटू। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 11/10 मीटर किया है ना, एक रेवोल्यूशन का है, इंटू कर देंगे कितना, यहाँ पर मीटर मत लिखो, 11/10 इंटू क्या कर दोगे, क्या कर देंगे हम 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 कैंसिल। ठीक है, सॉरी बच्चों अभी ट्रेन जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट रुक जाओ सब, ट्रेन जाने दो, फिर से मैं बोलूँगा कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, तो बेटर रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट के लिए। ठीक है, रुक गए, अब आगे बढ़े। ये रोज़ का है, मैं इसको फिर से वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर से काटना होगा, उससे अच्छा आप थोड़ा रुक जाओ, ट्रेन चला जाए। चला गया, चलो अब देखो ये कितना हो गया, 11 इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1100 मीटर। ये कितना हो गया 1100 मीटर, मीटर ही होगा ना क्योंकि ये मीटर में है ना, 11/10 मीटर था, तो यहाँ पर मीटर है ना, तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा क्या हुआ, मीटर में निकलेगा। बट हमें आंसर मीटर में, देखो ये 1000 क्रॉस कर चुका है, तो इसको बेटर हम किलोमीटर में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जब 1000 के नीचे होता है तो उसको आप मीटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर 1000 क्रॉस कर चुका है, तो आप लोग सर 1000 क्यों क्रॉस कर, 1000 क्रॉस करने से हम क्यों किलोमीटर में करें, क्योंकि ज़्यादा मीटर में जो होता है वैल्यू, ज़्यादा मीटर में वैल्यू को आप क्यों उसको मीटर में रखोगे, उसको उसका तो उस बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना हमारे पास यूनिट क्या है, किलोमीटर है, तो उसमें उसको रखो। तो बेटर हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से आपका स्कूल कितना किलोमीटर है, आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, आप 4000 मीटर बोलोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। आप बोलोगे यहाँ से मेरा स्कूल 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो सर, ऐसे भी बोल सकते हो कि सर यहाँ से मेरे घर से मेरा स्कूल 4 किलोमीटर जगह आप ना 4 किलोमीटर ना बोल के आप बोलो 4000 मीटर, तो वो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 4000 मीटर जो होता है 1000 जो 4000 किलोमीटर जो 4 किलोमीटर वही होता है, 4 किलोमीटर जो होता है 4000 मीटर वही होता है। तो 4000 मीटर ऐसा बोला नहीं जाता, क्योंकि उसके बड़े मीटर के लिए, बड़े वैल्यू के जो बड़ा वैल्यू होगा मीटर का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक बड़ा सा यूनिट हमें पता है उसका, किलोमीटर में, क्यों ना उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, किलोमीटर में करो। ऐसे लिखने से आंसर कुछ गलत नहीं होगा बच्चों, गलत नहीं होगा, आप ऐसे ही लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं। बट बेटर यहाँ पर वैल्यू मीटर का ज़्यादा है, तो बेटर उसको क्यों ना हम किलोमीटर में रखें उसको। ठीक है, देखो तो ये कितना हो गया 1100 मीटर है। ठीक है, अब मीटर को मुझे किलोमीटर करना है। ठीक है, तो क्या करना है, जब किलोमीटर से मीटर करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर से किलोमीटर करोगे तो उल्टा करोगे तो क्या करोगे, 1000 डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करो, देखो क्या होता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 ऊपर का, देखो ऊपर का 2 0 कैंसिल, नीचे का 2 0 कैंसिल, कितना बचा 11/10 किलोमीटर बचा। जैसे आपने 1000 के यहाँ पर डिवाइड किया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका आंसर जो निकलेगा कितना निकलेगा 1.1 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको तो पता ही है कैसे लिखना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट में क्या पूछा है सवाल हमें पूछा है 1000 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब लिख दो द डिस्टेंस कवर इन 1000 रेवोल्यूशन इज 1.1 किलोमीटर। अब लिख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना द डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, जो 1000 रेवोल्यूशन इज 1.1 किलोमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो हमारा कौन सा खत्म हुआ, क्लास 7 का हमारा चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। यस, आई थिंक 7 ही चल रहा था हमारा, आई हाँ नेक्स्ट 8 करेंगे। ठीक है, 7 खत्म हो गया हमारा, 7 खत्म हो गया, 8 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी हो, आप जब भी देख रहे हो वीडियो, अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, और शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। ओके, तो बस इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाय।